क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपके दिमाग में गई? लेस देन 30 डेज यू कांट बी डूइंग रॉन्ग इन दिस एस्पेक्ट। आप अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, जबकि इस समय पे दिमाग में शांति, तभी हाथ में क्रांति होगी। फेयर एनफ आर्यन? डेफिनेटली सर। एंड सर बस मैं यही बोलूंगा एंडिंग नोट पे कि अगर आपको फोमो जनरेट करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब टेस्टिंग नहीं होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब डेली अपने वीक एरियाज को डिसेक्ट करना, उन पर प्रैक्टिस करना, उनके डाउट सॉल्व करना, सोल्यूशन देखना, उनको हील करते जाना है आपको, सो दैट यू आर स्ट्रांग इन द एंड। और यदि आपको सच में टेस्ट को सिमुलेट करना है तो उसमें टाइम लगा के कर लो। यदि आपको इतने लगा हुआ है 30 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के डीपीपी जनरेट करो और उसको तुम सॉल्व करो 30 मिनट्स में। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर आर्यन दास सिंह है। 30 दिन से कम बचे नीट एग्जाम में, और एक सवाल जो आपको बार बार आपके सामने आएगा, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, यूट्यूब पे बोला जाएगा, आपके दोस्त बताएंगे मैं दिन के 3 टेस्ट लिखता हूं। आपको डेली कितने टेस्ट लिखने चाहिए? आर्यन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डेली कितने टेस्ट लिखने चाहिए? क्या लॉजिक होना चाहिए? सर लॉजिक आई थिंक मार्क्स के बेसिस पे होना चाहिए। आपके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं? तो लास्ट ईयर का नीट कट ऑफ आपने जैसे बताया 525। यस, 525 तो मैं बोलूंगा 3 टाइप के स्टूडेंट हम डिवाइड कर देते हैं। ऑन एन एवरेज जिनके 500 से कम स्कोर आ रहे हैं, देन 500 to 600, एंड देन दोज हु आर स्कोरिंग अबव 600 कंसिस्टेंटली। ठीक है, अब इनका जो है यार, ये सिलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, इनको उस रेंज में रहना है, ये रैंक भी ला सकते हैं ये स्टूडेंट। सिलेक्शन इंश्योर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रैंक भी लाना। तो ये रैंक वाली रेंज में स्टूडेंट है, तो इनके लिए मैं बोलूंगा कि ये अगर समझ रहे हैं कि इनको रोज टेस्ट देना है, देन ये दीज पीपल आर ट्रू। तो ओके विद डेली, और यदि आप एवरी 2 डेज लिखना चाहते हो तो दैट्स आल्सो ओके। फोमो में मत पढ़ो। इफ यू फील कंफर्टेबल कि हाँ यार दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ माय टाइम, तो डेली भी लिख सकते हो, हर 2 दिन में भी लिख सकते हो। अब सर ये स्टूडेंट क्यों डेली लिख रहे हैं, ये इन दोनों बच्चों को समझने की जरूरत है कि इनका पूरा सिलेबस हो गया एंड ये प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वही एनसीईआरटी, वही नोट्स बार-बार देखने में। एंड इनफैक्ट मैं भी यही करता हूं, रिवाइज करने के लिए बचा नहीं है। हाँ, सारे फॉर्मूले याद है, सारे फैक्ट याद है, कुछ भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो बार-बार उनको बस टेस्ट करने का मन है, क्योंकि वो डिफरेंट, मतलब हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है, तो उनको उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, एंड देयरफॉर दे राइट टेस्ट एवरी डे, एवरी 2 डे। सर 9th रैंक की नीट में। और इनसे क्या रैंक? 11th रैंक। आप हर रोज टेस्ट लिख रहे थे? ये सर लास्ट में हर रोज लिख रहा था, क्योंकि मेरे पास और कुछ मसाला बचा नहीं था। तो यू वर इन दिस कैटेगरी, यू आर सेइंग? ये सर, और मेरे मार्क्स भी वैसे आ रहे थे, बट मेरे को भी यही एडवाइस दी गई थी सर, जब बीच में कम नंबर आए थे, कि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आप कम कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो और इन डेप्थ करो उन एरियाज पे जो आपके वीक है। सर मेरे कोचिंग के डायरेक्टर, मेरे 2-3 टेस्ट में, सरप्राइज टेस्ट में कम नंबर आए थे। वाराणसी में आकाश के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने आपको बुला के कहा यदि नंबर कम आ रहा है, हाइपर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक हाइपरपना, एक फोमो, कहीं दिमाग में ये बैठ गया है कि टेस्ट लिखने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। नहीं सर, बस आपके वीक एरियाज एक्सपोज होते रहते हैं, पर आप टाइम ही नहीं दे रहे होंगे उन एक्सपोज वीक एरियाज को हील करने में। तो आपका तो वीक एरिया का भरमार है। इसमें एक्सपोज की बात ही नहीं है। आप भी जानते हो, आपको भी पता है कि आपकी प्रैक्टिस बची हुई है, आपने सफिशिएंट जगह पे सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं किए। व्हाई आर यू राइटिंग डेली टेस्ट? मेरे पास एविडेंस है, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, जी सर, एक कोचिंग के अंदर एक छोटा ग्रुप बनाया गया, उसमें बच्चों से डेली टेस्ट लिखवा रहे हैं, सब बच्चों के स्कोर गिर गए और फिर स्टूडेंट्स विल ड्रॉप आउट, मोटिवेशन ही डाउन हो जाएगा सर, और बेमतलब में लास्ट मोमेंट पर साइक हो जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट को सर सबसे ज्यादा ये करना चाहिए, वंस अ वीक टेस्ट दे दिया, वंस अ वीक इज इनफ, मोर देन इनफ सर। उसमें जो भी आपके लूप होल्स हैं, आपके वीक एरियाज हैं, उन पे डेली आप कस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे वीक एरिया पता चलेंगे। हाँ। और जो आपको वीक एरिया पता चले, प्रैक्टिस लॉट ऑफ एमसीक्यूज, डीपीपी जनरेटर यूज कर लो अपने वीक एरियाज पे, एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन जहां पे तुमसे कभी गलत नहीं होता, राइट? हाँ सर, स्पेसिफिकली जो तुम्हारा वीक एरिया है, तो हमारा यहाँ पे रेकमेंडेशन है वंस अ वीक इज इनफ। यस सर, एंड फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उनके अपना डाउट सॉल्व करना है, आपको रेफर बैक करना है अपने एनसीईआरटी, अपने कोचिंग नोट्स, या जो भी वीडियोस आपको सफिशिएंट लग रहे हैं उनको देखना है, अपने वीक एरिया को सॉल्व करना है। और ये जो 500 से 600 के बीच में, सर ये वो स्टूडेंट है जो ट्वाइस अ वीक दे सकते हैं इस मोमेंट पे, जब 1 महीना रह गया, और एवरी 3 डे वीक इज इनफ। हाँ, एवरी 3 डे एक पेपर दे रहे हैं, और 3 दिन का उनको गैप मिल रहा है बिटवीन 2 पेपर टू फिक्स देयर वीक एरिया, बिकॉज इनको अपने सिलेक्शन वाले रेंज में मेंटेन करना। तो वीक एरियाज को अगर वो हील नहीं करेंगे और उनको फिक्स नहीं करते रहेंगे, फिर उनको वो होने लगेगा यार उनके मार्क्स रिसीव। मैं एक और चीज बताता हूं, मैंने स्टूडेंट्स को बताया समथिंग कॉल्ड 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। मैंने 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, हमारा एक फाइटर ग्रुप है, आप भी उस ग्रुप पे, हमने बोला कि सबसे पहले सारे टॉपिक से मार्क करो। 5 स्टार का मतलब है आंख बंद करके भी तुमसे सवाल हो जाता है, जैसे लिविंग वर्ल्ड। 4 स्टार कभी गलत नहीं हुआ इस वाले ये जो 5 स्टार टॉपिक्स है। 4 स्टार वो है कि आपसे सही हो जाता है, पर आपको है ना भूलने का डर रहता है, तो थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है। 3 स्टार वो है जहां पे आपको लगता है थोड़ा और स्टडी टाइम दे दूं ना, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूं तो आई विल बिकम बेटर। 2 स्टार वो है जिसमें रोटेशनल मोशन, फ्लूइड्स, रे ऑप्टिक्स, कॉन्सेप्ट्स में आप लैक कर रहे हो। हाँ। 3 स्टार में कॉन्सेप्ट्स है, प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए 3 स्टार पे हो। तो स्पेंड टाइम ऑन 3 स्टार, ये तुम्हारे 4 स्टार होंगे, तुम्हारे स्कोर इंप्रूव करेगा। पर ये स्कोर डेली टेस्ट लेके नहीं होगा। हर रोज तुम्हारा 500, 510, 505 कर लो, जो करना है। क्या करोगे इसका? सर बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि आप डेली टेस्ट देते हो ना, तो
आप 10 चैप्टर का एक टेस्ट दे रहे हो, हर चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, उसके बेसिस पे आप असेस करो वो चैप्टर आपका कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। ये प्रॉब्लम है सर, मेन चीज। जब आप ढेर सारे क्वेश्चन अपने वीक एरिया से लगाते हो, अगर 100 क्वेश्चन लगा रहे हो रोटेशनल मोशन से, आप पूरा उसको डिसेक्ट कर दे रहे हो, एंड देन यू रियलाइज कि भाई किन सब टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, तो सिर्फ उस एरिया को आपको फिक्स करना, उसके नोट्स रिवाइज करना है। बहुत सारे लोग, आई रिमेंबर शुभान सन गुप्ता ने मुझे बोला था जब वो सिलेक्शन हुआ था, उस दिन यहाँ पे आया था, एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया था, कहता है कि मैंने बहुत देर तक पार्ट सिलेबस टेस्ट इसलिए लिखे थे कि पार्ट सिलेबस में कवरेज बहुत बेटर, फुल सिलेबस में अच्छा कवरेज नहीं होता। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन आएंगे वर्सेस आपको करने चाहिए फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन यदि आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में गलती हो, या फिर आपके फॉर एग्जांपल मोशन इन अ प्लेन में बहुत गलतियां होती हैं, तो यू शुड बी डूइंग 30 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम रिलेटिव मोशन, फ्रॉम सर्कुलर मोशन एंड फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। दीज आर द 3 पोर्शंस देयर, राइट? रादर देन डूइंग 2 क्वेश्चंस व्हिच वुड कम इन एवरी फुल सिलेबस टेस्ट। हां, आपको लगेगा 2 में से 2 सही कर दे 100% आपका करेक्ट परसेंटेज है। वही आप 30 क्वेश्चन लगा दो, आपको समझ में आएगा आपको 50% भी करेक्ट परसेंटेज नहीं है। गाइस, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वी डोंट वांट टू टेक मोर ऑफ योर टाइम। हमारा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ अननेसेसरीली। यदि आप डेली टेस्ट लिखने के लिए रेडी नहीं है, दीस पीपल शुड नॉट राइट डेली टेस्ट। यदि आप डेली टेस्ट लिखोगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो, आपका जो करंट परफॉर्मेंस है वो गिरेगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कोचिंग के अंदर हुआ, बच्चों का स्कोर गिर रहा है, इट विल हैपन टू यू आल्सो यदि आप उस फोमो, एंड दिस इज ऑल ड्रिवन बाय फोमो, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। और उस फोमो के चक्कर में पेरेंट्स ही पड़ गए, पेरेंट्स बच्चे से कह रहे हैं डेली करो। मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूं, पेरेंट्स को भी ये बोल सकते हैं, प्लीज प्रेशराइज मत करिए अपने बच्चे को। हमारा रिकमेंडेशन है, ये वाले जो स्टूडेंट्स है ट्वाइस अ वीक, ये वाले जो स्टूडेंट है वंस अ वीक इज इनफ। इट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर किड्स टाइम। और एस्पिरेंट है तो आपके टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन है कि आपको जो अपने वीक एरियाज पता है, खासकर 3 स्टार वाले है ना, 2 स्टार वाले छोड़ दो, जिनमें होपलेस सिचुएशन है, फाइट नहीं मारना फालतू का। रे ऑप्टिक्स से किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा। बट रादर देन दैट यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां से 8 से 9 सवाल आ सकते हैं नीट एग्जाम में। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्या आपके दिमाग में गई? लेस देन 30 डेज, यू कांट बी डूइंग रॉन्ग इन दिस एस्पेक्ट। आप अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, जबकि इस समय पे दिमाग में शांति, तभी हाथ में क्रांति होगी। फेयर एनफ आर्यन? डेफिनेटली सर। एंड सर बस मैं यही बोलूंगा एंडिंग नोट पे कि अगर आपको फोमो जनरेट करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब टेस्टिंग नहीं होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब डेली अपने वीक एरियाज को डिसेक्ट करना, उन पे प्रैक्टिस करना, उनके डाउट सॉल्व करना, सोल्यूशन देखना, उनको हील करते जाना है आपको, सो दैट यू आर स्ट्रांग इन द एंड। और यदि आपको सच में टेस्ट को सिमुलेट करना है तो उसमें टाइम लगा के कर लो, यदि आपको इतने लगा हुआ है। हां, 30 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के डीपीपी जनरेट करो और उसको तुम सॉल्व करो 30 मिनट्स में, हो गया वो सिमुलेशन। इनफैक्ट आपको फिजिक्स में तो ज्यादा टाइम मिलता है ना, यू प्रोविजन मोर टाइम रादर देन अ मिनट अ क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन को 40 मिनट में कर लो। यदि आपको इतना लगा हुआ है कि नहीं यार एग्जाम के टाइमिंग और प्रेशर और स्टैमिना का क्या होगा, तो टाइम लगा के एक जगह पे बैठ के कर लो। बट वी डोंट बिलीव राइटिंग डेली टेस्ट इज हेल्पिंग योर प्रिपरेशन। हां, अनलेस यू आर 600 प्लस, दैट्स इट। उसके बिलो सबको ट्वाइस अ वीक या फिर वंस अ वीक ओनली। बाकी समय आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो, आप अपने फॉर्मुलाज रिवाइज करने में फोकस करो, कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे फोकस करो, दैट्स इट। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको ये बात समझ आ गई। कोई भी आपका अभी भी सवाल है, विल बी हैप्पी टू आंसर। आर्यन भी आपके कमेंट्स को देख लेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है बच्चों।